और चलिए आपको सीधे राजधानी भोपाल ले चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव वंदे भारत के 150वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। दिव्य सज्जनों, आज ये पुण्य अवसर है जब भारत के राष्ट्रगीत का स्मरण करने हम सब इस गरिमामय समारोह में उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की विशेष उपस्थिति में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस पवित्र परिसर में शौर्य स्मारक के इस दिव्य भव्य मंच पर हम वंदे मातरम का विशेष स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी और हमारे अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। सबका स्वागत, अभिनंदन। अधिक देर न करते हुए आइए हम भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि करें और माँ भारती की वंदना करें। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का ये दीप जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य अतिथिगण मिलकर सामूहिक रूप से मंगल दीप दान कर रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। वंदे मातरम का जब उद्घोष होता है तो मां भारती के प्रति एक विशेष श्रद्धा का भाव हमारे भीतर जागता है। जननी जन्मभूमिश्च सर्वादपि गरीयसी। मां भारती की वंदना, इस सरजमी को प्रणाम। मंगलदीप के माध्यम से हम अपनी उस महान विरासत को भी आज याद कर रहे हैं जिससे चलकर ये मंत्र गीत हमारे पास पहुंचा। 150 वर्ष पहले पंडित बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मंत्र गीत की रचना की। इसका प्राकट्य हुआ एक कविता जागी, एक ऐसी कविता जो मंत्र के रूप में भारत की विरासत बन गई। आज उसे याद करने का विशेष उपक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस समय वंदे मातरम का उद्घोष कर रहा है। आज ये समारोह मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की संयुक्त पहल कर उसके संयोजन में परिकल्पित हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी महानुभावों के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहेंगे। आदरणीय श्री अशोक वर्णवाल जी, संचालक संस्कृति आदरणीय श्री एन.पी. नामदेव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार श्री श्री राम तिवारी जी से संयुक्त रूप से हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, अभिनंदन। और उसी के साथ हमारे माननीय मंत्रीगण आदरणीय विश्वास सारंग जी, आदरणीय कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय संचालक संस्कृति श्री एन.पी. नामदेव जी और श्री श्री राम तिवारी जी से हम निवेदन करेंगे वे भी गुलदस्ता भेंट कर इस अभिनंदन में शामिल हों। आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, शौर्य पराक्रम हमारे मूल्य रहे हैं। स्वाधीनता हमने इन्हीं मूल्यों के सहारे अर्जित की है और इन मूल्यों को थामता हुआ हमारा जो भक्ति संगीत है, हमारे देशभक्ति का जो संगीत है, वो हमारे भीतर अलग हिलोर जलाता है। आदरणीय
सभी वृंद के कलाकार और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के पुलिस बैंड के कलाकार इस मंच पर उपस्थित हैं। हम ये चाहेंगे कि उनके इस अनुगूंज के साथ हम आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय अवर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश अशोक कर्णवाल जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वे आएं और आप सबका स्वागत करें, स्वागत उद्बोधन दें। मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। देवियों और सज्जनों, आज से वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ का वर्ष मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। उस गीत के लिए जिसे हमारी संविधान सभा ने 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया, परंतु इसका इतिहास जो है वो 150 वर्ष पुराना है, जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत की रचना की थी। और आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि यह गीत जो है वो संस्कृत और बांग्ला का एक मिक्स है। और जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी से ये पूछा गया कि आपने संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषा का इस्तेमाल क्यों किया था, तो उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है वो आम जनता की भाषा थी और इसे आम जनता में पॉपुलर करना ज़रूरी था। तो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसके 2 पैराग्राफ लिए गए, पहले 2 पैराग्राफ। आज हम 150वीं वर्षगांठ पे पूरे राज्य में और पूरे देश में इसे एक अलग स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें भी इस गीत के पीछे का इतिहास पता चले। इस गीत को हमारे क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक क्रांति उद्घोष के रूप में इसका इस्तेमाल किया था और इसके कारण अंग्रेज़ों ने इसे कई राज्यों में से बैन भी किया था। तो इस गीत का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है और ये इतिहास हमारी यंग पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार और भारत सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और यह आह्वान करता हूं कि हम सभी ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस गीत को जन जन तक इसकी भावना के साथ पहुंचाएं। ये गीत तो हम सभी तक है, पर इसकी भावना जो है यह भी हम सभी तक पहुंचनी चाहिए। आज के इस 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अशोक कर्णवाल जी। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। भारत की स्वर्ण भूमि के साथ एक ऐसा ही यशोगान हमारे कवि करते रहे हैं। यह अवसर है जब वंदे मातरम को हम विभिन्न आयामों के माध्यम से याद कर रहे हैं। देवीय सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का स्वराज संस्थान संचालनालय विशेष रूप से स्वाधीनता की स्मृतियों को लेकर, उसके विशेष दस्तावेजीकरण को लेकर सक्रिय है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 2006 में वतन का राग नामक एक सांगीतिक सिलसिला शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 21 वर्षों तक आबाद रूप से उन गीतों के गायन की श्रृंखला जारी है। इस अवसर विशेष पर वंदे मातरम की एक विशेष पुस्तिका का प्रकाशन किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से
अन्य मंचासीन अतिथियों की इस साक्षी में आप सबकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण करें। स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की विशेष पहल पर इस पुस्तिका का विशेष पुनर्प्रकाशन किया गया है। इसे लिखा है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कवि चिंतक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने। और ये पुस्तिका दरअसल इस अवसर पर हमें विशेष उल्लेखनीय इसलिए लग रही है कि इसमें वंदे मातरम का पूरा इतिहास है, इसकी दार्शनिक और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, इसका एक साहित्यिक विवेचन हम सब तक पहुंच रहा है। 1.5 सदी पूरी करने का यह अवसर वंदे मातरम का जब हो रहा है, तब ये हम सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा कि इस पुस्तिका के माध्यम से हम इस कविता के विभिन्न आयामों, विभिन्न पक्षों को भी जानें, इसका अध्ययन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में अपनी उपस्थिति में पूरे राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और इस कविता के मान में, इसके श्रद्धा में विभिन्न समारोह जब परिकल्पित किए गए हैं, तो भारत की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जिनकी मंशा पर अभी 2 सप्ताह पहले मन की बात में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंदे मातरम की इस कविता का जिक्र भी किया था। और तब 7 नवंबर यानी आज ही के दिन जब ये कविता जागी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कलम से, तब ये उजाला पूरे देश में पहुंचा। हम कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से अपना सीधा नाता जोड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। जैसे ही हम स्क्रीन के माध्यम से जुड़ेंगे, वंदे मातरम जब वहां गाया जा रहा होगा, तब अपने स्थान पर हम वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होंगे। माननीय सांसद श्री आलोक शर्मा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि संचालक संस्कृति उनका भी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। पूर्व महापौर रह चुके हैं माननीय आलोक शर्मा जी, और हमेशा ही इस तरह के हमारे सांस्कृतिक सामाजिक प्रकल्पों में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण रही है। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सब जानते हैं कि विरासत से विकास की जब बात करते हैं, तब मध्य प्रदेश में एक नया सांस्कृतिक उन्मेष हमें दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जब स्थापना दिवस समारोह हुआ, तब ये सुंदर सा जो सांस्कृतिक विहंगम, जिसके हम सब हजारों की तादाद में साक्षी बने, तब उन गतिविधियों में हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश का ये पूरा का पूरा जो यशोगान हमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से चित्रित होता हुआ दिखाई दिया। हमारे लगभग 600 की तादाद में उपस्थित इन कलाकारों ने विश्व वंद के माध्यम से कृष्ण चरित यानी उनकी लीलाओं का गान किया, और हमने पर्दे पर विभिन्न नृत्य शैलियों में मंच पर जीवंत होते हुए भी उसे हमने चरितार्थ होते हुए भी देखा। विरासत विकास की बात करें, तब विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के लगातार जो कदम आगे बढ़ते रहे हैं, हमने उस 2000 ड्रोन शो के माध्यम से आसमान पर मध्य प्रदेश की उस सुनहरी इबारत भी हमने उभरती भी देखी। इस तरह से विभिन्न कला माध्यमों से हम मध्य प्रदेश की विरासत को और उसके विकास के आयामों को लक्ष्य करते रहे हैं। एक प्रदर्शनी भी विशेष रूप से आयोजित की गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। वंदे मातरम से जुड़ी ये प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल भर चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक प्रदर्शनी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगाई गई है। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जिसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। आज ही के दिन 1875 को इसकी रचना की गई थी, जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान भी है और स्थायी प्रतीक भी। आज पूरा देश बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक साल तक
स्मरणोत्सव से जुड़े कई आयोजन देश भर में आयोजित किए जाएंगे। ये गीत देश में एकता, देशभक्ति और युवाओं में एक नई ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है। आज से लेकर 7 नवंबर 2026 तक विशेष स्मरण वर्ष मनाया जाना है और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रभक्ति की अमर ज्वाला प्रज्वलित करता है वंदे मातरम। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री इस मौके पर एक स्मृति डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने वाले हैं। ये गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है, जिसने न केवल आजादी की लड़ाई में नई जान फूंकी थी, बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य को मजबूती भी दी। नए नए आयाम यहाँ से स्थापित हुए, क्योंकि भाषाई संस्कृति में की विविधता में एकता को सूत्र में बांधता है हमारा ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम। इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1874 को अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर की थी। यह अमर गीत न केवल भारतीय स्वाधीनता संग्राम का मुख्य उद्घोष बना, बल्कि आज देश का राष्ट्रगीत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहाँ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। वंदे मातरम हमारी आजादी का एक संपूर्ण संघर्ष गाथा है, जो 1874 से लगातार आज भी करोड़ों युवा दिलों की धड़कन रही है और यही धड़कन आज भी करोड़ों युवा दिलों में धड़क रही है। हम सभी ने स्कूल में पढ़ने के दौरान जरूर वंदे मातरम तो सबने सुना होगा, लेकिन वंदे मातरम के पीछे भी एक ऐतिहासिक कहानी है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के उस संघर्ष को बहुत ही बारीकी से जानना भी जरूरी है। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम की रचना की थी, जो बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा भी बनी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम में मौजूद है। वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी भी जुड़े हुए हैं।
सभी का निवेदन आप सभी से है, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो देवियों सभी सज्जनों, विराजें अपने स्थान पर। ये वंदे मातरम का उद्घोष था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में पूरे भारत ने वंदे मातरम का उद्घोष किया। दरअसल वंदे मातरम एक संस्कृति है, इतिहास की अनुगूंज है, हम सबकी आत्मा की आवाज है, जिसे 150 बरस पहले पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन वंदे मातरम का विशेष स्मरण प्रसंग आज से शुरू होकर पूरी बरस अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित करता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से वंदे मातरम के मान में, सम्मान में उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज इस समारोह में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर विशेष पर हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से आइए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का स्वागत करें। वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव में अभी हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के उस मनोभाव को भी देखा, उनकी उपस्थिति को भी देखा। ये उनकी कल्पनाशीलता भी है, जिसके आधार पर अतीत का 150 साल पुराना वो अप्रतिम गीत, जिसने न केवल आज़ादी की अलख जगाई बल्कि लगभग 150 साल तो हमारे लिए वो जो एक तरह से मंत्र के नाते से उस 19वीं शताब्दी से शुरू हुई यात्रा गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में उसको स्वर दे करके पुनर्स्थापित करते हुए पूरे क्रांतिकारियों सहित सबके मन में जिस संकल्प की पूर्ति की, उसको बदलते दौर में हमने सबने भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ते देखा, चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी शहादत देते देखा। अलग अलग प्रकार के हर एक हमारे आज़ादी के संघर्ष में वंदे मातरम का मूल मंत्र जैसे जीवन प्राण बन करके हमको लालायित करता रहा है। हमने अभी यहाँ इस कार्यक्रम के प्रारंभ में भी मैं माननीय मंच हमारे सारे मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मंत्री विश्वास जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर जी, माननीय विधायक भगवान दास जी, महापौर जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब। ये बात सही है कि आज़ादी के किसी भी संघर्ष में दुनिया का इतिहास रहा है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर एक देश के अंदर जब आज़ादी की अलख जगती है, उसका अंदर का संघर्ष अपनी मातृभूमि की तरफ, ललक की तरफ बढ़ाता है। ऐसे में ये शब्दों की रचनाओं से नए प्रकार का स्पंदन होता है, नए प्रकार के मन में संकल्प आते हैं और हर एक व्यक्ति अपने देश के उस मूल मंत्र के आधार पर राष्ट्रभक्ति के गीत से अपने गौरवशाली अतीत के भविष्य के देश के लिए अपनी पहचान बनाता है। और यही कमोबेश हम हर एक देश के गीतों के साथ देख सकते हैं। अमेरिका का क्राइसिस वाला समय हो, इंग्लैंड का विद्रोह वाला समय हो, भारत का अपना, हमने जब यद्यपि वंदे मातरम का आनंद भी देखा, लेकिन इस कार्यक्रम के प्रारंभ में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जो हमारे भी स्वरबद्ध रचनाओं को हमारे पुलिस बैंड ने जो प्रस्तुत किया है, इस प्रस्तुत करने वाले गीत में ये हमारे आज़ादी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आज़ाद हिंद फौज से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यद्यपि बनाया गया था दीक्षित जी ने गीत, बाद में कविवर राम सिंह ठाकुर जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए संशोधित रूप में दिया है। और ये आज़ादी का अपना अब एक तरह से संघर्ष वाले उस सारे दौर के दरमियान ये भी एक अपना अलग दौर में पहुंचा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बात अगर करें तो ये संस्कृत के साथ जोड़ करके वर्णवाल जी ने सही कहा अपने भाषण में, लेकिन मैं उसी में ये बात भी बताना चाहूँगा, इस गीत की रचना में हमारी प्राचीन संस्कृति की त्रिदेवी कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से एक तरफ हम अपनी दुर्गा दशप्रहरण धारणी दुर्गा की ताकत से हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में
हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत पे भी हम गर्व करते हैं। मतलब महालक्ष्मी का भी स्मरण करते हुए इस गीत के माध्यम से जोड़ने का, और हमारी सांस्कृतिक विरासत में महालक्ष्मी का जो प्रताप है ये उसके प्रति भी नमन है। और वीणा जो हमने अपनी माँ सरस्वती के प्रति जो इसमें कल्पना की है, कामना की है, यद्यपि चटर्जी ने इसको स्वरबद्ध करते हुए और इसकी लिपिबद्ध करते हुए आनंदमठ नामक उपन्यास के माध्यम से दुनिया के बीच इस गीत को रखने का प्रयास किया, और वहाँ से उठा करके अंदर की जो अंतरतम भावना, ये हजारों हजार साल वाली हमारी गौरवशाली उस प्रतिष्ठित भावना का पुनर्जागरण का एक काल था, जिसके कारण से हम आज भी उस भावना के आधार पर लोग बड़े गजब है। इस मामले में भी देखना चाहिए कि हमारी ये त्रिदेवियों की कल्पना हजारों हजार साल वाली, जो समझदार है वो नादानी से चुप रह करके हमने इसके कष्ट भी, जब आज़ादी के अलख में जिस मंत्र के रूप में ये सबको एक तरह से आंदोलित करता था, लेकिन आज़ादी के बाद देश के साथ जब हमारा अपना गीत का अपनाने का मौका आया तो कहीं ना कहीं देश ने इसमें दिग्भ्रमित भूमिका अदा की। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा, आज वो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्द तो सबके मन में होगा ही। जिस मूल मंत्र के बलबूते पर आज़ादी के सारे संघर्ष में बड़ी भूमिका हुई, और वो हमारे गीत 150वीं जयंती के अवसर पर जब हम बात कर रहे हैं तो उस इतिहास को भी देश को जानने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सरदार पटेल को पुनः स्मरण करना चाहूँगा, जिनका 150वां वर्ष है, जिन्होंने 1950 में फिर इस बात को भी स्थापित किया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का महत्व होना चाहिए, और दोनों पूरे देश के अपनाते हुए एक तरफ हम जनगण मन पे गर्व करते हैं, एक तरफ वंदे मातरम पे भी गर्व करते हैं। आइए हमारी अपनी इस गौरवशाली अतीत को जानते हुए हम सब भगवान श्री राम की जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उस भाव के आधार पर वंदे मातरम का भी स्मरण रखें, और हमारे अतीत के इस बहुत अक्षय नवमी 1857 में बनने वाले इस 1857 के आधार पर, माफ करना 1875 में बनने वाले गीत को 1857 की क्रांति से भी जोड़ करके देखें, जिसके कारण से भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र दिया, भारत की गौरवशाली अतीत पे हमको गर्व करने का मौका मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भी पूरे देश को ऐसे सारे विरासत के गर्व करने वाले मौके भी दिए। जब हम 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की मना रहे हैं तो हम अपने वंदे मातरम पे भी गर्व करते। पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रम जो इस 7 नवंबर से प्रारंभ होकर के 7 नवंबर 1926 तक चलेगा, 25 से प्रारंभ हुई यात्रा, जिसको अभी हम अपने 10 दिन के विविध कार्यक्रम में देखेंगे, फिर 26 जनवरी के आसपास, फिर 15 अगस्त के आसपास, और वापस 7 नवंबर 1926 के आसपास 2026 के आसपास इस पे फिर वापस बचे हुए पूरे कार्यक्रम करते हुए पूरे साल की यात्रा संपन्न होगी। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर बैठे हुए सभी सज्जनों को, सभी बहनों को, पत्रकार साथियों को, आगंतुक अतिथियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। वंदे मातरम के विभिन्न पक्षों को, उसकी आत्मा को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब तक पहुंचाया, निश्चित रूप से बार बार ऐसी कविताएं, ऐसी मंत्र, ऐसी ऋचाएं हमारे भीतर हमारे वतन परस्ती के लिए, हमारी देशभक्ति के लिए और अपनी माँ भारती के प्रति एक अलग श्रद्धा का भाव जगाती हैं। इस अवसर विशेष पर 150 कलाकारों ने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के संयोजन में वंदे मातरम की विशेष प्रस्तुति तैयार की है। दिव्य सज्जनों, आपको बता दें कि 120 वर्ष पहले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार जब वंदे मातरम को स्वरबद्ध किया था, अपने ही स्वर में गाया था, वो दुर्लभ रिकॉर्डिंग हमने प्राप्त की है 120 बरस पुरानी। सबसे पहले आइए उसे सुनते हैं और उसके बाद फिर इन कलाकारों के माध्यम से हम वंदे मातरम की प्रस्तुति का आनंद लेंगे।
ये आवाज राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गुरुदेव की आवाज, और ये दिव्य अवसर है जब उनकी आवाज 120 बरस पुरानी हमारे कानों तक पहुंची है। आइए अब हम वंदे मातरम का ये सामूहिक उद्घोष करें। वृंदगान के कलाकार हैं वीनस तरकसवार और उमेश तरकसवार के संयोजन निर्देशन में यह प्रस्तुति तैयार की। 150 कलाकार हैं क्योंकि 150 बरस पूरे कर रहा है राष्ट्रगीत। एक बार हम खड़े हो चुके हैं। वर्षगांठ पर बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे, वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी।
Okay, chin sakti mein. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Music. 1, 2, 3. 1, 2. उमेश जी, ये बहुत ज़रूरी है कि इस अवसर पर हम ये जानें कि ये जो उमेश और विनस ने मिलकर जो वृंदगान तैयार किया है, वंदे मातरम के दरअसल ये संस्करण क्या है। सबसे पहले हमने संस्कृत और बांग्ला में निबद्ध पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के मूल पाठ जो है वंदे मातरम का, उसको हमने सुना। उसके बाद हमारी दूसरी प्रस्तुति थी मलयालम की और उसके बाद तमिल की, और उसके बाद अब जो हमारी प्रस्तुतियाँ हो रही हैं वो हमारी जो विभिन्न संस्करण हमारे हिंदी में और दीगर भाषाओं में हुए, उन्हें विशेष रूप से तैयार किया गया। आइए जोरदार तालियों से पहले बहुत ही सुमधुर वंदे मातरम गायन का हम सब स्वागत करें, और उमेश और विनस से निवेदन है कि ये सिलसिला आगे जारी रखें।
धन्यवाद। आइए एक बार फिर जयकारा लगाएं, वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश, वीनस और वृंद के सभी 150 कलाकार जो 150 बरस इस कविता की यात्रा के जब पूरे हो रहे हैं, तब ये सुंदर सा रूपक, संगीत का रूपक हमने सुना। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त, जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत की राजधानी दिल्ली में विशेष रूप से वंदे मातरम के स्मरण प्रसंग को संबोधित करने के लिए वहां उपस्थित हैं। हम सीधे कुछ ही क्षणों बाद दिल्ली से फिर अपने तार जोड़ेंगे और स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का आनंद लेंगे। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर विशेष पर कुछ संकल्पों का वाचन आपसे कराएंगे। वे पहले पाठ करेंगे और हम उन संकल्पों को दोहराएंगे। ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी पर केंद्रित संकल्प हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है वे हम सबसे मुखातिब हों और संकल्प का पाठ करें। आज के इस अवसर पर स्वदेशी का संकल्प हम सबको करना है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपना हाथ आगे करें। वंदे मातरम की 150वीं जयंती के अवसर पर हम अपने अपने नाम के आगे, बहन है तो वो संकल्प लेती हूँ और बाकी हम अपना अपना संकल्प दोहराएंगे। सभी 2 मिनट में खड़े हो जाएं। एक जरूर मुझे ध्यान में आ रहा है कि सामने धूप बहुत है, तो यहाँ के अधिकारियों से मैं कहना चाहूँगा कि अगली बार डोम लगा दे तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। हमारे सारे लोगों को ये जो धूप और कठिनाई है, अगले कई कार्यक्रम होते रहते हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये तकलीफ आती है। तो कार्यक्रम जब भी करें परमानेंट डोम लगा दे, आगे बहुत अच्छा है। जब तक डोम परमानेंट नहीं लगे तब भी लगे तो हमेशा छाया का एक डोम जरूर रहना चाहिए। अब हम अपने इस संकल्प पे आते हैं। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव, किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृतिक अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, वंदे मातरम की 1.5 सदी पूरी होने का यह अवसर है और पूरा देश देशभक्ति की भावना से सराबुर है। माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में विशेष रूप से इस गीत का उल्लेख किया था। ये गीत हमारा राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत के सम्मान में पूरा देश इस समय अपना शीश झुकाकर उसके मान में, उसके सम्मान में एक बार फिर इस आदर्श और प्रेरणा के पास पहुंच रहा है कि दरअसल हमारी भारतीय कविता मंत्र की कविता है और वंदे मातरम का उद्घोष जब करते हैं, जब उसका स्मरण करते हैं तो माँ भारती के प्रति हमारा शीश सम्मान में झुक जाया करता है। कुछ ही क्षणों में हम पुनः दिल्ली पहुंचेंगे। स्क्रीन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को कुछ ही क्षणों में संबोधित करेंगे और उनका संबोधन हम सब मिलकर सुनेंगे।
दिल्ली से सीधा प्रसारण इसका हो रहा है समूचे देश में। और अब तो वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ जो है हर जगह मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में बनाई गई, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे।